did you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपने पूरे दिन की रूटीन और पूरे दिन मैंने क्या-क्या किया, किस तरह से मैं अपनी लाइफ को चेंज करने पे लगी हुई हूँ। एज़ यू ऑल नो मेरी तबीयत ठीक नहीं होती और पिछले पौने 2 महीने से मैं बिल्कुल ठीक फ़ील नहीं कर रही। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि शायद मुझे नज़र लगी है और शायद मुझे अपनी ज़्यादा केयर करनी चाहिए, तो आई एग्री विद यू ऑल और पिछले पौने 2 महीने से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है और मैं उसी पे काम कर रही हूँ। इसलिए मैंने एक लॉन्ग ब्रेक ली है, 1 हफ़्ता 10 दिन से तो मुझे मेरा इंस्टाग्राम के डीएम्स भरे हुए मिलते हैं और उसमें ये होता है इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों के साथ अपनी जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मुझे ड्रिप्स लगती हैं, तो वो भी मैं शेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत सी दुआएँ मिलती हैं। मुझे होता है किसी की दुआ लग जाएगी। सो बहुत सारी दुआएँ, थैंक यू सो मच सीरियसली इट मीन्स अ लॉट टू मी कि आप लोग मेरा इतना ख़्याल रखते हैं, मेरे लिए इतनी दुआएँ करते हैं, मुझे इतना अपनी दुआओं में याद रखते हैं, मुझे इतने मैसेजेस, डीएम्स पता नहीं दुनिया के किस-किस कोनों से आए हैं और थैंक यू सो मच बहुत सारे इधर कमेंट्स किधर हैं आप? आपका व्लॉग नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत अपडेट भी करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी कि आजकल मैं अपनी सेहत का ख़्याल किस तरह रख रही हूँ। तो सुबह उठ के सबसे पहले जो मेरा काम है वो है मैं गर्म पानी पीती हूँ व्हिच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन सबसे इम्पोर्टेंट फिर आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं रात के वो आपके फ्लश आउट कर देता है। तो गर्म पानी का ग्लास में पीती हूँ या कब समटाइम्स मैं उसमें जो है ना कोई डाल देती हूँ अजवाइन, समटाइम्स मैं ज़ीरा डाल देती हूँ, समटाइम्स मतलब डिफरेंट द मेथी दाना डाल दिया और समटाइम्स धनिया डाल दिया, धनिया जो साबित धनिया होता है। तो वो पूरी रात जब पड़ा रहता है तो सुबह आप उसको गरम करके पी लें, छान के पी लें, बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जान है तो जहान है, वरना सीरियसली बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। ये इस सेहत के प्रॉब्लम्स जब मैंने देखे हैं ना अभी, उसके बाद से मुझे फ़ील होता है कि जान है तो जान है। बाकी सब लोग, सब चीज़ें सेकेंडरी हैं और ऐसी चीज़ें और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो उसके बाद ये है कि मैं बना रही थी अपने लिए बेसन के चीले और बेसन के चीले ये हैं कि मेरी फैमिली के बहुत फ़ेवरेट है, मेरे भी बहुत फ़ेवरेट हैं, पकोड़ों की तरह के होते हैं, बट चीला फ़ॉर्म पे होते हैं और बहुत कम ऑयल इसमें यूज़ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो क्योंकि मेरा जब मैं बीकन हाउस में जॉब कर रही थी, तो मैं चीले बना के वो मसूर की दाल के चीले थे, अगर उसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा क्योंकि वो मैं खाती थी और मेरा वेट इतना कम हो गया था, मैंने इतना वेट रिड्यूस किया था ना वो चीले खा के। तो आजकल क्योंकि एज़ यू ऑल नो आई एम अ डायबिटिक पर्सन तो मैं बेसन के चीले बना के खाती हूँ। बच्चों को भी बेसन के चीले देती हूँ, वो ये है कि वो सब्जियों के बगैर खाते हैं और जब मैं अपने लिए चीले बना रही होती हूँ ना, तो मैं उसके अंदर बहुत सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ। तो बच्चों के लिए जो मैंने बेसन के चीले बनाने होते हैं ना, उसमें मैं कोई सब्ज़ी नहीं डालती, पहले उनको बना के दे देती हूँ और उसके बाद जो है, मैं अपने लिए जो भी सब्ज़ी आपके पास घर में पड़ी होती है ना, वो डालें और बना लें चीले, उसको अच्छे से मिक्स कर लें। बेसन में आप बेसिक मसाले जो आपको पसंद है, मुझे तो ख़ैर थोड़ा तेज़ मसाला ही अच्छा लगता है, तो वो मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद जो है ना वो मैं थोड़ी देर के लिए बेसन को रखती हूँ और उसके बाद उनको चीले बना देती हूँ। सीरियसली ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको और आपकी फैमिली को ना एक तो एक ही चीला इज़ मोर देन इनफ फॉर ब्रेकफास्ट बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये पहला चीला मैंने अपनी बेटी को बना के दिया है एंड चीला जो है वो बेटी को मैंने दे दिया था तो उसको तो ख़ैर बहुत ही अच्छे लगते हैं चीले और मैं खुद जो है ना फुल ऑफ सब्जियाँ अपने लिए भी बनाया और मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी बनाया। ये एक चीला आपके लिए बहुत इनफ होता है सुबह नाश्ते में अगर आपने खाना है ना, तो ये बेस्ट चीज़ है सीरियसली ये मेरा इतना फ़ेवरेट है ना, अगर मुझे सुबह, दोपहर, शाम भी दिया जाए ना तो मैं चीले खा सकती हूँ।
तो बहुत ईज़ी चीज़ है, सुबह पराठे और वो सब खाने से तो ये बहुत ही हेल्दी है और इतना मज़े का लगता है ना, आप चाहें तो इसको चटनी के साथ खा लें, मेरे पास खैर चटनी नहीं थी, तो मैंने इसको केचअप के साथ सुबह खाया। बहुत मज़े का लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये था हमारा जो एक नॉर्मल डे का है सुबह का ब्रेकफ़ास्ट एंड यू कैन से कि वन ऑफ माय फेवरेट। Tick tock, the clock keeps ticking. ब्रेकफ़ास्ट जब मैंने कर लिया तो उसके बाद ये मैंने मँगवाए थे, ये हैं वॉशिंग पॉट्स। मतलब हम नॉर्मली लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं या सर्फ़ यूज़ करते हैं, जो कि हम नॉर्मली बर कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो पॉट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त हैं और जब आप इसका पैकेट ओपन करते हैं ना, इसमें से जो खुशबू आती है, आपकी सोच है इतने मज़े की खुशबू आती है। और ये जो पैकेट मैंने मँगवाया है, इसके अंदर जो है ना 15 पॉड्स हैं, आई थिंक इट इज़ 1200 रुपीज़ और अगर आप इसका एरियल या जो सर्फ एक्सेल ये जो आई डोंट नो कि कौन-कौन सी ब्रांड्स के मिलते हैं, वो जब मँगवाएँगे या लेंगे या किसी सुपर स्टोर में देखेंगे, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये ईरानी है और इसकी प्राइस बहुत कम है, ये ₹1200 के 15 दाने। मतलब एक दफ़ा जब आप कपड़े धो रहे होते हैं ना, तो ये एक पॉड इज़ मोर देन इनफ फॉर यू और जब आप इसका पैकेट खोलते हैं ना, इसमें से जो खुशबू आती है, इतने मज़े की खुशबू होती है, आपके सीरियसली पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। अभी जब मैंने इससे कपड़े वॉश किए हैं ना, क्योंकि मेरे कपड़े काफ़ी जमा हो गए थे, आपको पता है कि मैं आपको बता रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने वॉशिंग की ही नहीं थी। तो काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे, तो मुझे था कि आहिस्ता-आहिस्ता करके सारे कपड़े जो है मैं वॉश कर लूँ। तो जब मैंने इसको सिर्फ़ ये 1 पॉड और थोड़ा-सा मैंने जो है ना लिक्विड डिटर्जेंट डाला है, तो मेरे कपड़ों में से इतनी अच्छी खुशबू, सबसे इम्पोर्टेंट खुशबू एंड दूसरा ये कि आपके कपड़ों को ये बिल्कुल साफ़ कर देता है, इतना नीट एंड क्लीन कर देता है। अगर आपके घर के पास कोई ईरानी शॉप है, तो आप लोग उनको कहें वो आपको ये वाले पॉड्स ला देंगे। सीरियसली बहुत अच्छे पॉड्स हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे से वॉश कर देते हैं। Tick tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do. इतने दिनों से जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो बच्चे मेरे बस वो जो भी हल्का-फुल्का मैं बना के दे देती थी, वो खा लेते थे। तो आज था मुझे कि मैं एक बहुत अच्छा-सा मील बनाती हूँ। बिलीव मी ये मुझे याद है कि जब हम बच्चे होते थे ना स्कूल के बाहर ये अब बहुत से लोगों के स्कूल के बाहर चने और चावल मिलते थे। तो मेरे भी स्कूल के बाहर मिलते थे और मेरे हस्बैंड के स्कूल के बाहर भी मिलते थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे मेरे हस्बैंड के तो ख़ैर वैसे भी चने चावल बहुत ही फ़ेवरेट है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है ना, तो तुम मुझे चने-चावल बना देना। तो मुझे था कि नहीं काफ़ी दिनों से मैं प्रॉपर कुकिंग कर नहीं रही थी। चलो आज जो है ना मैं बना के देती हूँ अपने हस्बैंड को और बच्चों को चने-चावल। ये है कि बेटा मेरा जो है ना वो इतने शौक से नहीं खाता, लेकिन बाकी हम सब बड़े शौक से खा लेते हैं। तो ये चने-चावल जो है ना इतने फूल प्रूफ एंड मज़े की रेसिपी है ना, उसमें सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, साथ में खड़े मसाले डाले, जो गरम मसाले होते हैं और साथ में प्याज़ को मैं ब्लेंड करके डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरे प्याज़ थी नहीं, तो फ्राइड प्याज़ पड़ी हुई थी। आपको पता है कि मैं फ्राई करके तो रख देती हूँ। तो मैंने ब्लेंड करके वो डाल दी, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। खड़े मसालों में आप देख लें जो-जो मसाले आपके पास हैं आप वो डाल दें। और उसके साथ जब तक वो भुन रहा था तो मुझे था कि चलो आज मैं ना सिरके वाले प्याज़ बनाती हूँ। सीरियसली इस गर्मी में ना ये ब्लेसिंग है अगर आपके घर में ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। मतलब मैंने प्याज़ बारीक-बारीक स्लाइस कर दिए थे। उसके ऊपर मैंने हरी मिर्चों को लंबा-लंबा काट के वो डाल दिया था, क्योंकि मुझे हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। अचार की तरह होते हैं सिरके के, बट ये बहुत ही अच्छी एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस गर्मी का तोड़ है, ये जो आजकल मानसून चल रही है ना, इसका तोड़ है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि प्याज़ का बड़ा प्यारा-सा कलर आए ना, तो उसमें अगर चुकंदर पड़ा हुआ है ना, वो डाल दें। चुकंदर मैं आजकल इसलिए खा रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मेरा एचपी जो है वो 9 पे आया हुआ है और मुझे है कि इसको बढ़ाना है, तो मैं चुकंदर ऑन एंड ऑफ खा लेती हूँ। तो इसमें भी मैंने इसलिए डाला है कि थोड़ा-सा उसका अर्क निकलेगा। तो चुकंदर डाल दिया, प्याज़ डाली, हरी मिर्चें डाली और फिर इसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर सिरका डाल दिया। तो ये अचार सीरियसली अब ये रखूँगी, घंटे के बाद ये रेडी हो जाएगा और फिर ये आप बाहर रखें, खराब नहीं होगा। बस एक चीज़ का ख़्याल रखिए कि इसमें आपने गीला चम्मच नहीं मारना। तो ये वाला जो है ना बेस्ट है अगर आप चाहती हैं कि आपके लंच के टाइम के लिए ना एक बेस्ट अच्छी-सी खट्टी-सी मज़े की सेहतमंद चीज़ जो कि आपको का इम्यून सिस्टम जो है ना वो फ़ास्ट करता है, तो ये ज़रूर बना के रखें सिरके वाले प्याज़। ख़ैर उधर प्याज़ जो है ना मैंने देखे तो वो अच्छे से थोड़े से घुल गए थे, तो अब मैंने इसमें मसाले डालने शुरू कर दिए।
कुटी हुई लाल मिर्चें मैं डालती हूँ, पिसी हुई से ज़्यादा मुझे ना कुटी हुई अच्छी लगती है। इसके अलावा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और इसमें मैंने नमक डाला है, हल्दी डाल दें। जो मसाले आपको लगता है कि आपके चने को मज़े का करते हैं तो मैं तो ज़रूर डालती हूँ। तो उसमें जो है ना मैं ये 1 अदद चिकन क्यूब जो है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ। चिकन क्यूब से ये होता है कि आपकी जो ग्रेवी होती है ना उसका टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाता है। चिकन का टेस्ट नहीं आता बट इसमें यखनी होती है ना तो ये बहुत अच्छा टेस्ट कर देता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसमें डाला है हल्दी को और इसके बाद मैंने थोड़ी-सी जो है ना ये देगी मिर्च है, पिसी हुई मिर्च मैं नहीं डाल रही, इसमें ये देगी मिर्च है, जो कि इसकी ग्रेवी को ना बहुत ही खूबसूरत रंग देता है और मैं समझती हूँ कि जब आप शोरबे वाला सालन बना रहे हो ना, तो उसमें देगी मिर्च ज़रूर डाला करें क्योंकि वो आपके सालन को एक बहुत खूबसूरत शक्ल देता है और पहले आप देखते हैं सालन को और उसके बाद आप उसको खाते हैं ना, तो बेहतर है कि आप उसकी शक्ल बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। तो ख़ैर अब इसमें मैंने डाल दिया 2 टेबलस्पून के बराबर टमाटर का पेस्ट और उसके बाद ये है कि मैं अब इसको भून लूँगी। अच्छे से भूनने के बाद कि इसका जो है ऑयल जो है ना वो ऊपर आ जाए, अच्छे से भून लिया। मैंने जो है वो चने रात को भिगो के थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मैंने उसको ये किया था कि चनों को स्लो कुकर में बनाया था। स्लो कुकर अगर आपके पास नहीं है तो आप कुकर में उसको गला लें, इट्स अप टू यू। बट मैंने चनों को स्लो कुकर में इसलिए बनाया था क्योंकि जो टेस्ट स्लो कुकर में स्लोली बनने का आता है ना, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चने हों, चाहे वो जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं ना पाए, तो मैं पाए भी स्लो कुकर में ही गलाती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये जो है ये चने अच्छे से जो है ना वो बॉयल कर लिए थे। बस रात को मैंने रखे थे और सुबह जो है ना ये बिल्कुल ही गल गए थे 5-6 घंटे के अंदर बिल्कुल हल्की जैसे मोमबत्ती की आँच होती है ना उस पे ये पकते हैं और बहुत बहुत इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है नॉर्मली जो हम कुकर में बनाते हैं। तो ये मेरे जो है ना वो चने जो हैं वो अच्छे से गल गए थे और मसाला जो है ना, वो मेरा बहुत अच्छे से जो है ना, वो भुन गया था। तो मैंने ये जो सारे चने ना, वो इसके अंदर शामिल कर दिए। अब ये है कि इसका जो पानी होता है ना चनों का, वो भी मैं इसके अंदर डालती हूँ। जब जिस भी मतलब अगर आप चावल बना रहे हैं चने वाले, तो अगर आप चने उबाल के उसका पानी उसमें डालेंगे ना, तो वो चावलों का टेस्ट डिफरेंट होता है, नॉर्मल चावल से। इसी तरह जब आप चने बना रहे होते हैं ना और ताज़े गले हुए चने हों और उसका पानी हो ना, तो उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। तो ये पानी मैंने डाला, इसका ढक्कन बंद किया और मेरे जो चने हैं ना वो रेडी हो गए थे और चावल जो है ना वो मैंने भिगो के पहले ही रख दिए थे। इतने मज़े के ये चने बने ना कि मेरे हस्बैंड का बस नहीं चल रहा था कि वो साथ-साथ जो है वो इसको बगैर जो है वो चावलों के ही खा लें। तो फिर ऊपर से मैंने इसके ऊपर डाला थोड़ा-सा गरम मसाला और चने मेरे रेडी हो गए थे, इसको मैंने निकाल के रख दिया था साइड पे। अभी मुझे था कि मुझे चावल बनाने अभी भी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं ना इतना एकदम मल्टीटास्किंग नहीं करती, मैं थोड़ा-थोड़ा रेस्ट करती हूँ साथ-साथ। क्योंकि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आप अपने आप पे इतना बोझ ना डालें। सो ख़ैर अभी मैं बना रही हूँ चावल और मैं बना रही हूँ ज़ीरे वाले चावल। उसके लिए मैंने अपनी जो देचकी है, उसके अंदर ऑयल डाला, उसमें मैंने खड़े मसाले डाले। खड़े मसालों में जो है वो मैं क्या-क्या डाल रही हूँ, मैंने डाला है बड़ी इलायची, 1 बड़ी इलायची इज़ मोर देन इनफ क्योंकि फिर वो बच्चों के मुँह में आती है। साथ में मैंने डाली है इसमें दालचीनी और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं मतलब 6-7 दाने लौंगे और 2 बादियान के फूल और 1 टीस्पून के बराबर ना मैंने इसके अंदर डाला है काली मिर्चों को, साबित काली मिर्च। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये साबित गरम मसाले। ये इसको तकरीबन मैं 1 आध मिनट के लिए भूनती हूँ। भूनने की वजह ये है कि ये बहुत अच्छा जो खुशबू है ना ये ऑयल में आ जाती है और उसके बाद जब आप चावल बनाते हैं ना तो चावलों में भी गरम मसाले की खुशबू आ जाती है। अच्छा इसमें फिर मैंने डाल दिया तकरीबन यू कैन से कि 1 फ्राई हुआ हुआ प्याज़ और वो डाल लेने के बाद मैंने इसके क्योंकि मैं ज़ीरा राइस बना रही हूँ, तो ज़ीरा जो है ना मैंने इसके अंदर जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि डेढ़ टीस्पून के बराबर ज़ीरा डाला है। वो डाल लेने के बाद थोड़ा-सा आपने भुना और उसके बाद इसके अंदर डाल दिया पानी। पानी 1 कप के बराबर मैंने डाला है, वो इसलिए ताकि ये जो प्याज़ है ना क्योंकि फ्राइड है, तो ये थोड़े से घुल जाएँगे और उसके बाद इसके अंदर मैं चिकन क्यूब डालूँगी। मैंने आपको बताया मैं चिकन क्यूब जो है ना इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि इसका जो टेस्ट आएगा ना ये चावल में भी एंड चनों में भी, ये इसको बहुत बहुत ही आउट क्लास बना देता है। तो ये जो चिकन क्यूब है ना ये ज़रूर यूज़ किया करें, मैं तो डालती हूँ, ख़ैर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने डाल दिया पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छे से 1 आध मिनट के लिए 1-2 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी और भून लेने के बाद मैंने इसको ढक्कन ढक के तो रख दिया। हाँ जी, तो अब
4 से 5 मिनट हो गए थे। मेरा मकसद यही था इसको ढक्कन बंद करने का कि जो प्याज़ डाली है वो अच्छे से घुल जाए। क्योंकि साबित-साबित प्याज़ जो है ना वो अच्छी नहीं लगती चावलों में। तो वो चेक कर लेने के बाद अब मैंने इसका पानी रिड्यूस करने के लिए इसको छोड़ दिया है। चावल मतलब ये जो प्याज़ डाली थी वो बिल्कुल घुल गई। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। पानी मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 ग्लास के बराबर, क्योंकि मैंने जो चावल थे ना वो 2 ग्लास लिए थे। हमेशा याद रखें जब आप चावल बना रहे होते हैं ना तो उससे डबल पानी लेना होता है। तो 2 ग्लास चावल थे हमारे लिए मोर देन इनफ होता है। 2 मतलब हमारे पूरी फैमिली के लिए 2 ग्लास चावल बहुत होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हम चावल खाते नहीं, रात को तो ख़ैर मैं खाना ही नहीं खाती। सो तकरीबन 4 ग्लास पानी डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया। अब जब पानी उबल चुका है तो मैंने चावल जो है ना तकरीबन 2 ग्लास पहले से ही चुन के, धो के अच्छे से तो रख दिए थे। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि कौन से चावल मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ फलक के बासमती चावल। बहुत अच्छे चावल होते हैं, बहुत मज़े के चावल होते हैं। तो वो चावल जो है ना वो मैंने भिगो के रख दिए थे और अब वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर नमक डालूँगी। नमक तकरीबन ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी। तकरीबन आप देख सकते हैं मैंने 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक डाला है। क्यों? क्योंकि जो चिकन क्यूब मैंने डाली थी ना उसके अंदर खुद का नमक भी होता है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा नमक डाल रहे हैं तो उससे पहले एक दफ़ा चेक कर लें कि ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया हो। तो नमक जब मैंने चेक किया बिल्कुल ठीक था। बस उसके बाद मैंने ये किया कि चावलों को ये स्टेज थी, इस पे मैंने इसको दम पे रख दिया तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के लिए। दम पे जब मैं रख रही थी तो बेस्ट होता है इतना ही दम, क्योंकि चावल बड़ा अच्छा खिला-खिला सा बनता है। उसके बाद मैंने अपनी टेबल सेट की, चने हमारे बन गए थे। मेरे हस्बैंड और बच्चे आज बड़े खुश थे क्योंकि उनका फ़ेवरेट फूड बन रहा था आज। एंड ये फूड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा भी बहुत फ़ेवरेट है, मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है। बस एक जो है ना हरी चटनी मैंने नहीं बनाई थी। मैं बनानी थी, बट वो ये था कि दही जब मैंने चेक किया ना तो दही बहुत खट्टा हो गया था। वो पड़ा हुआ था, मैंने खुद जमाया था, वो खट्टा हो गया था। तो आई वाज़ लाइक कि नहीं, इसे चटनी नहीं बनाती, इसे मैं बनाती हूँ लस्सी। एंड इतने मज़े की लस्सी थी कि आई वाज़ थिंकिंग कि मैं जो आधा दही है इससे जो है मैं बनाऊँगी कढ़ी। क्योंकि इतने मज़े की खट्टी लस्सी बनी थी कोयटा वाली, और इसके ऊपर आप ड्राई किया हुआ पुदीना डालें, बिलीव मी ये लस्सी इतने मज़े की होती है ना, आप फिर बस ख़्वाबे खरगोश में चले जाएँ, क्योंकि इस लस्सी को पीने के बाद ना आपको बिल्कुल ऐसे मज़े की नींद आएगी ना कि आपकी सो जाए। तो ख़ैर लस्सी वग़ैरह बन गई थी और होप आप लोगों को ये वाला जो मेन्यू है ना ये अच्छा लगेगा। ये मेरे बहुत से लोगों का फ़ेवरेट होता है चने चावल। तो मुझे तो ख़ैर मेरे हस्बैंड को तो ये दाल-चावल से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग मुझे बताएँ कि आपके हस्बैंड की कौन-सी फ़ेवरेट चीज़ है? तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे हस्बैंड की ना सबसे, अब जब भी पूछो ना क्या पकाऊँ? ही सेज़ चने और चावल बना के दे दो। तो आज तो ख़ैर मेरी पूरी फ़ैमिली बड़ी खुश थी कि मम्मा भी ठीक हुई हुई हैं, उनकी तबीयत भी ठीक हुई हुई है और वो जो है ना हमें चने चावल बना के दी। साथ में जो मैंने आपको बताया रेसिपी दी है सिरके वाले प्याज़ के, क्योंकि समटाइम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो वो चीज़ या स्टोरी में डालती हूँ अपने इंस्टाग्राम की, तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप इसकी रेसिपी दे दें। तो मैंने आज सिरके वाले प्याज़ की रेसिपी दी है, ये ज़रूर ट्राई करें, ये इतनी हेल्दी चीज़ है, ये आपके हाज़मे के लिए बहुत अच्छी है। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी नए शहर जाओ तो आप प्याज़ खाओ, तो आजकल जो ये इतना हब्स वाला, नमी वाला, बारिशों वाला मौसम चल रहा है, तो उसमें मेरा ख़्याल है कि सबसे बेस्ट चीज़ है प्याज़, और ये वाले प्याज़ तो बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो आप इसमें चुकंदर डालेंगी ना, चुकंदर का कोई टेस्ट नहीं आता, ये मैं आपको बता दूँ, कोई टेस्ट नहीं आता, बस वो एक कलर दे देता है प्याज़ों को, बहुत खूबसूरत सा ना पिंक कलर। सो अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे जो है ना भूख लग गई। ख़ैर एनीवेज़ दोपहर को लंच वग़ैरह मैंने सर्व कर दिया था एंड मेरे फैमिली का मोस्ट फ़ेवरेट लंच है वो रेडी हो गया। Tick tock, the खाना clock वग़ैरह is खा लेने के ticking. बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ आजकल। तो उसके बाद मुझे आज जाना था। आज मेरे जो है ना वो लास्ट इंजेक्शन लगना था। तो मुझे तकरीबन 6 विनोफर डॉक्टर ने दी थी, जिसमें से 2-2 करके ड्रिप में हर रोज़ मुझे लग रही थी। तो आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लास्ट विनोफर मुझे लगनी थी, एंड उसके बाद ये है कि फिर मुझे दोबारा से कुछ दिनों के बाद अपना ब्लड टेस्ट कराना है कि मेरा जो है ना वो कितना ब्लड बढ़ा है। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ एंड व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।